तो पीएमआई में सबसे पहले मेन प्रिंसिपल क्या है इसका, इस एग्जांपल से हम समझ पाएंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अगर ये टाइल्स कुछ इस तरह से अरेंज हों तो अगर हम एक टाइल को गिरा देंगे तो सारे टाइल्स गिरते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए बेस्ड है हमारा प्रिंसिपल, जिससे हम सारे मैथमेटिकल जो प्रूविंग है फॉर्मूलाज हैं प्रूव कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, शॉर्ट में हम बोलेंगे पीएमआई। तो इसके स्टेप्स कौन से, तो कोई भी जो मैथमेटिक का फॉर्मूला होगा उसको हमने वेरिएबल उसमें एन अगर रखेंगे तो स्टेटमेंट का नाम पी एन नहीं देंगे नाम, है ना। अक्सर वैसे वेरिएबल एक्स लेते थे पर यहाँ पे हम एन वेरिएबल लेंगे, तो स्टेटमेंट का नाम पी एन देंगे, ठीक है। कहते थे स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट एन इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, ठीक है, दैट इज P1 इज ट्रू। और उसके बाद हम एक अजम्पशन करेंगे। अजम्पशन क्या है, इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, ये अज्यूम कर लो कि वो n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, ठीक है। और k है वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम ये प्रूव करके दिखाएंगे यहाँ पे कि इट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। हम मान लेते हैं कि n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है और प्रूव करके दिखाएंगे कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है। तो इससे हम ये प्रूव कर पाएंगे कि n k की कोई भी वैल्यू ले लो या n की कोई वैल्यू ले लो इसके लिए ट्रू होगा। तो देखते हैं एक और एग्जाम्पल लेंगे तो उस पर उसे समझ में आएगा। मैं अब ले लें एग्जाम्पल नंबर 1। कहता है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्रूव दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन 6। तो कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहला स्टेप है हम इस स्टेटमेंट का कुछ नाम देंगे और वो नाम क्या होगा, पी एन, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है एन चल रहा है इसलिए इसका नाम देंगे पी एन। तो हमने लिखा पी एन और यहाँ कोलन लगा देंगे, इस पूरे स्टेटमेंट को हमने पी एन से डिनोट किया, ठीक है। इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड है बीच में इक्वल टू। तो सबसे पहले प्रूव करना है स्टेप 1। स्टेप 1 हमारा क्या होगा कि एन की वैल्यू 1 डाल दें इसमें, ठीक है, हमारा स्टेप 1। तो n की वैल्यू 1 डालो, जहाँ पे n है वहाँ पे 1 डालो और n इज इक्वल टू 1। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट टर्म लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से सिर्फ फर्स्ट टर्म लेंगे क्योंकि हमने n की वैल्यू 1 ली है, और ये सारे टर्म नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे इसमें से, सिर्फ फर्स्ट टर्म। और राइट हैंड साइड में n की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है वो हमने लिख दिया, और राइट हैंड साइड में n की जगह 1 लिखा तो ये रहा 1, और यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 1 तो ये 1 प्लस 1, फिर 2 इंटू 1 प्लस 1 तो 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा 1। तो लेफ्ट हैंड साइड 1 है राइट हैंड साइड भी 1 है, सो विच इज ट्रू। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर P1 इज ट्रू। फिर हम अज्यूम करेंगे कि ये n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, तो अज्यूम दैट k इज ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हमने ये अज्यूम किया कि वो n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, तो इसलिए जब ये Pn लिखा था वहाँ पे n की जगह सब जगह k आ जाएगा, यहाँ n था वहाँ पे k, n स्क्वायर की जगह k स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस अपॉन 6 की जगह k इंटू k प्लस 1 2k प्लस 1 अपॉन 6। और इसके बाद हमें प्रूव करना है कि ये किसके लिए ट्रू है, k प्लस 1 के लिए ट्रू है। तो यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से मॉडिफाई कर देते हैं, एक स्टेप थोड़ा सा ऐड करेंगे। इसको मैं नाम दूंगा पी के प्लस 1, जिसको हमें प्रूव करना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा ये हमें प्रूव करना है टू प्रूव, तो ये हमारा स्टेप 3 है, और ये क्या है पी के प्लस 1, तो ये प्रूव करना है। तो ये कहाँ से मिला, अच्छा ये पी के था हमारा, ठीक है, ये हमारा पी के, जिसको पी के लिख दिया, और इसके नीचे हमें जो प्रूव करना है वो पी के प्लस 1 है। तो हमें तो प्रूव करना है ना, तो इसको मिटा देता हूँ, ये तो हमने अज्यूम किया है, ये अजम्पशन है, तो यहाँ से ट्रू मिटा के इसके नीचे लिख देंगे, लिख देते हैं ट्रू।
पर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमें पता करना होगा कि हमें प्रूव करना क्या है। तो हमने क्या करना है कि ये जो राइट हैंड साइड में के है, वहाँ पे हमें k+1 लिखना है हर जगह। तो यहाँ फर्स्ट से लेकर सेकेंड लास्ट टर्म तक तो सेम टर्म्स है, जो हमारे पीके में टर्म्स है वो यहाँ पे टर्म्स है, तो इनको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। और एक और एडिशनल टर्म डाल दिया हमने k+1 होल स्क्वायर, क्योंकि के स्क्वायर के बाद क्या आएगा k+1 होल स्क्वायर, क्योंकि ये नंबर्स डिफरेंस कितना है इनमें, 1 का डिफरेंस है। 1 स्क्वायर के बाद 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर के बाद 3 स्क्वायर, तो ऐसे के स्क्वायर के बाद k+1 होल स्क्वायर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में जो हम प्रूव करने वाले हैं वो क्या प्रूव करने वाले हैं, उसके लिए हमें कैसे पता लगेगा क्या प्रूव करना है। तो आपको यहाँ जो के दिख रहा है उसकी जगह k+1 लिखना है, इस के की जगह k+1 लिखना है, इस के की जगह k+1 लिखना है। तो उससे देखते हैं क्या मिलेगा हमें। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या प्रूव करने वाले हैं। तो हमने लिखना है k+1, फिर के की जगह k+1 लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा k+1+1, क्योंकि हमने के को रिप्लेस किया k+1 से। और फिर लास्ट वाला ब्रैकेट है 2k+1, उसमें भी के की जगह k+1 लिखेंगे, k+1+1 और डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 6। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मिल जाएगा हमें k+1 और इंटू k+2, और अगर हम सिंप्लीफाई करें लास्ट ब्रैकेट को तो 2k+3 डिवाइडेड बाय 6 ये मिलेगा। ठीक है, कैसे मिला कि आपने इसको 2 को k से मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2k+2+1, तो 2+1 मिलकर 3 हो गया। तो ये हम रिजल्ट हमारा ये आना चाहिए, ये प्रूव हो जाना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि ये किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू है। हम ये प्रूव कर देंगे के लिए, तो हमने एज्यूम किया कि के लिए ट्रू है, और हम प्रूव करके दिखा रहे हैं कि pk+1 में राइट हैंड साइड ये आने वाला है। और अगर हमने ये प्रूव कर दिया, इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है हमेशा ट्रू है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें 1 स्क्वायर से लेके के स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हम सिर्फ LHS की बात करेंगे, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं LHS, और LHS में हमने 1 स्क्वायर से जो के स्क्वायर की वैल्यू है उसको रिप्लेस करके यहाँ इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो एज्यूम किया हुआ कि ये ट्रू है। तो हमने 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू के स्क्वायर, उसको हटा के हमने क्या लिख दिया k इंटू k+1 टू k+1 अपॉन 6 यहाँ लिख दिया, और ये k+1 होल स्क्वायर एज इट इज कॉपी किया। अब इसका अगला स्टेप ये है कि आपको कुछ कॉमन निकालना है। तो क्या कॉमन निकालना है, इसमें से हमारा k+1 कॉमन निकल रहा है, और आप चाहो तो पहले कॉमन निकालो और चाहो तो पहले एलसीएम ले लो। तो एलसीएम के लिए 6 यहाँ आ गया, अब k+1 देखो कॉमन आ गया। k+1 कॉमन आने के बाद जो ब्रैकेट में बचेगा क्या बचेगा, तो अपन यहाँ लिख के देखते हैं क्या बचेगा। यहाँ पर हमने यहाँ लिखा कि k+1 कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास k इंटू 2k+1 और दूसरे ब्रैकेट में 6 इंटू k+1। ठीक है, डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 6। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा k+1 और दूसरा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 2k² और प्लस के और प्लस 6k, k+6k मिलके क्या हो जाएगा 7k हो जाएगा। तो मैं k+6k लिख देता हूँ और +6, तो इसको सिंप्लीफाई करके जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो क्या आएगा 2k² + 7k + 6 जो नीचे लिखा हुआ। ठीक है, इस तरह से हमने सिंप्लीफाई करना है। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करो 2k² + 7k + 6, तो और फैक्टराइज करो इसको। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करें, 2 6 12 और 7 को स्प्लिट करो, तो अपन लिख सकते हैं इसमें क्या लिखेंगे, फैक्टराइज करो k+1 और फिर यहाँ लिखेंगे 2k² + 7k को लिख देंगे 3k + 4k, क्योंकि 3 + 4 is 7 और 3 4 is 12 और +6 और होल डिवाइडेड बाय 6। अब आप देखो कि फर्स्ट टू टर्म में कॉमन क्या है, फर्स्ट टू टर्म में हमारे पास k कॉमन आ जाएगा, तो हम लिख देंगे k+1 और k कॉमन और क्या बचेगा 2k + 3, और लास्ट टू टर्म में से 2 कॉमन है, 2 कॉमन क्या बचेगा 2k + 3 और डिवाइडेड
6 फुल डिवाइड बाय 6 आएगा। तो और सिंप्लीफाई करें, इसी के नीचे लिख देते हैं क्या क्या बचा है आपके पास। एक तो k प्लस 1, दूसरा 2k प्लस 3 कॉमन, और साथ में बचेगा हमारे पास k प्लस 2। तो k प्लस 1, k प्लस 2 और 2k प्लस 3 अपॉन 6, यही तो हमें चाहिए, यही हमें प्रूव करना था। देखो हमने ऊपर लिखा था कि टू प्रूव में क्या लिखा था, क्या प्रूव करना है, तो हमें ये प्रूव करना था k प्लस 1, k प्लस 2, 2k प्लस 3 अपॉन 6, तो वही हमारा आ गया। तो अगर ये आ जाता है तो हम चाहें तो इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, k प्लस 1 एज इट इज। तो हम क्या कर रहे हैं, k की जगह k प्लस 1 रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे pk में राइट हैंड साइड में क्या है, k, उसकी जगह k प्लस 1 लिखा। हाँ, तो बताओ इसमें यहाँ पे क्या समझ में आया। सर लास्ट वाला समझ में नहीं आया। मतलब पहले 1 डाला वैल्यू p1, फिर pk डाला, फिर दोनों साइड k प्लस 1 को अपन ने ऐड किया है LHS और RHS में। नहीं ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ, आप मुझे बताओ। अगर ये pk स्टेटमेंट है तो उसमें 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, k स्क्वायर, और यहाँ सब जगह लास्ट टर्म k स्क्वायर है और यहाँ सब जगह k है। तो अगर हमें pk प्लस 1 लिखना होगा तो इसमें लास्ट टर्म में क्या आएगा, अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 1 का डिफरेंस है चलता जा रहा है, तो लास्ट स्टेप हमारा k स्क्वायर के बाद एक और स्टेप आना चाहिए k प्लस 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे जो k है उसको रिप्लेस करना है किससे, k प्लस 1 से। तो मैंने ये बताना है, यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ प्रूव क्या करने वाले हैं। अभी हम प्रूफ में शुरू नहीं किया हमने, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि क्या प्रूव करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा k की जगह k प्लस 1, और इस k की जगह भी k प्लस 1 लिख दिया, और इस k की जगह भी k प्लस 1 लिख दिया। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस वाले ब्रैकेट को, तो k प्लस 1 मिलके k प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करो 2k प्लस 2 और ये प्लस 1, तो ये मिल जाएगा 2k प्लस 3। तो हम ये प्रूव करने वाले हैं। हमारा लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करते जाएं तो राइट हैंड साइड में हमारे पास ये अगर मिल जाएगा तो हम समझ लेंगे कि हमने सही किया है, और ये जो है फॉर्मूला ट्रू है फॉर एनी पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो आपने पहले करके बता दिया कि RHS में ये आना चाहिए। ये आना चाहिए, तो हमको पता लगना चाहिए ना कि क्या प्रूव करने जा रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो फिर जो LHS में लिखा है, तो हाँ जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो k स्क्वायर की जगह तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर आना चाहिए था ना, अलग से ऐड क्यों किया? अलग से ऐड क्यों किया, एक बात बताओ। 4 स्क्वायर से पहले क्या है, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर से पहले क्या है, 2 स्क्वायर है। तो हर बार हम देख रहे हैं नंबर एक स्टेप बढ़ रहा है ना, एक नंबर बढ़ रहा है ना, 3 स्क्वायर के बाद 4 स्क्वायर आ रहा है। जब ये के स्टेटमेंट है तो उसमें लास्ट टर्म के स्क्वायर है, तो जिस स्टेटमेंट में के प्लस 1 होगा उसमें लास्ट टर्म क्या होना चाहिए, के प्लस 1 स्क्वायर होना चाहिए, होना चाहिए लास्ट टर्म, अच्छा। है ना। तो अब ये बात बताओ कि अगर 4 स्क्वायर से पहले 3 स्क्वायर आता है तो k प्लस 1 स्क्वायर से पहले क्या आना चाहिए, के स्क्वायर तो आएगा ना। हाँ। तो इसलिए, और ये क्या है, सेकंड लास्ट टर्म, ये सेकंड लास्ट टर्म तक बिल्कुल सेम वैसा का वैसा एज इट इज, कोई फर्क नहीं है। तो हर क्वेश्चन में जो ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें इक्वल टू है तो सेकंड लास्ट टर्म्स तक तो सेम वही रहेगा, ये एक एडिशनल स्टेप लिखना पड़ेगा हर बार। ठीक है, और फिर इस वाले लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड लास्ट टर्म तक की जो टर्म्स है इसको हटाकर हम ये लिख सकते हैं राइट हैंड साइड, पीके वाला राइट हैंड साइड लिख सकते हैं। तो इसको हटाएंगे और इसकी जगह पे ये लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है 1 स्क्वायर से k स्क्वायर का सम ये है, ये तुमने अज्यूम किया कि ये ट्रू है, ये तुम्हारा अजम्पशन है, इसलिए हमने इसमें यहाँ लिख दिया, ये वाला यहाँ कॉपी कर दिया, और ये एज इट इज k प्लस 1 क्वेश्चन। अब इसको सिंप्लीफाई करते जाओ और लास्ट में हमें ये मिलना चाहिए। अगर ये मिल जाता है तो वेल एंड गुड, यानी आप बिल्कुल सही जा रहे हैं और आपने प्रूव कर दिया। ठीक है, और अगर ये नहीं आ रहा था तो कोई मिस्टेक है या फिर क्वेश्चन गलत है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद हमने क्या किया, या तो एलसीएम लो या फिर कॉमन निकालो। तो इसमें पहले एलसीएम लिया और बाद में कॉमन निकालो, आप चाहो तो पहले कॉमन निकालो बाद में एलसीएम लो। ठीक है, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि पहले कॉमन ले लो और बाद में एलसीएम। तो हमने वैसे इसमें इस तरह से करके दिखाया, के प्लस 1 कॉमन, तो जो बचा हमारे पास क्या बचा, के प्लस 1 कॉमन आया तो के इंटू 2k प्लस 1 क्लियर। फिर यहाँ से के प्लस 1 बाहर आएगा तो क्या बचेगा, 6 इंटू के प्लस 1 और होल डिवाइड बाय 6।
इसके बाद आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू के इंटू 2k क्या होगा 2k स्क्वायर, फिर k इंटू 1 क्या होगा k, फिर 6 इंटू k 6k, 6 इंटू 1 6, अब 2k स्क्वायर और ये 6 और ये k प्लस 6k लाइक टर्म्स है, उनको ऐड करके हम 7k लिख सकते हैं, तो ये यहाँ लिखा हुआ है 7। इसके बाद इस क्वाड्रेटिक को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 12 और सम आना चाहिए 7, तो हमने 3 4 12 होता है और 3 प्लस 4 7, तो इस तरह से स्प्लिट किया। फर्स्ट टू टर्म में k कॉमन तो लिख दिया k कॉमन, तो बचेगा हमारे पास 2k प्लस 3, और लास्ट टू टर्म में हमारे पास 2 कॉमन है तो 2k प्लस 3 फिर से बचेगा, तो 2k प्लस 3 कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा k प्लस 1 2k प्लस 3 और k प्लस 2 होल अपॉन 6, और यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं आगे लास्ट दो स्टेटमेंट बड़े इंपॉर्टेंट है, ये नहीं लिखेंगे तो नंबर कटते हैं। तो thus pk plus 1 is true whenever pk is true, और इसके बाद hence from principle of mathematical induction the statement pn is true for all natural numbers n, ये लिखना है। अब इसमें हमने तो आंसर ऐसे लिया है, तो ये हमारा इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया RHS के बराबर हो गया, दिस इज इक्वल टू व्हाट RHS व्हिच इज रिक्वायर्ड। तो इसमें इसने किस फॉर्मेट में लिखा, इसमें इसने जो फॉर्मेट बनाया है वो क्या बनाया कि इसने ऐसा किया है k की जगह k प्लस 1 रिप्लेस किया, इस k की जगह k प्लस 1 प्लस 1, तो इस k की जगह k प्लस 1, हमने क्या किया ये जो k प्लस 2 था ना उसको k प्लस 1 प्लस 1 कर दिया, और अगर इस k की जगह k प्लस 1 लिखा जाए तो क्या आएगा मिल गया आएगा, चलिए इस फॉर्मेट में इसको 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 1 जो कि वही आएगा 2k प्लस 3, इस फॉर्मेट में इसको रिड्यूस कर दिया। ठीक है, ना भी करो कोई बात नहीं, यहाँ तक तो लिया है। आई होप इट इज क्लियर इसमें। एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लो साइकिल स्टैंड है, साइकिल स्टैंड में बहुत सारी साइकिलें लाइन में खड़ी, अगर आप पहली साइकिल को पुश करो और ये श्योर करो कि पहली साइकिल गिर जाएगी, तो आप ये समझ लो कि उस लाइन में जितनी भी साइकिल्स है ना जो सेम डिस्टेंस में सब बराबर बराबर डिस्टेंस में, तो अगर पहली गिरी है तो दूसरी भी गिरेगी और तीसरी भी गिरेगी और सेकंड लास्ट भी गिरेगी और लास्ट भी गिरेगी। ठीक है, मान लो लास्ट हमारी है 100वीं साइकिल है 100 साइकिल, तो 100 साइकिल भी गिरेगी। अच्छा, अब अगर आप उसके आगे एक और साइकिल रख दो जो कि उसका नंबर है 101 साइकिल, तो अगर 100 वाली साइकिल हमने मान लिया कि गिर गई तो 101 वाली भी गिर जाएगी। तो सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है कि पहली साइकिल गिर गई और हमने मान लेना है कि सभी जो 100 साइकिल है वो भी गिर गई, तो डेफिनेट है कि हम ये प्रूव करके दिखा सकते हैं कि 101 वाली साइकिल भी गिरेगी। तो इसी तरह से ये फॉर्मूलाज हम प्रूव करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, उसको मानना नहीं है, उसको तो हमने n की वैल्यू 1 डाल के प्रूव करके दिखाना है कि n की वैल्यू 1 के लिए ट्रू है। उसके बाद हमें अज्यूम करना है कि वो मान लो n इज इक्वल टू k, अब k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, k की वैल्यू 100 हो सकती है, k की वैल्यू 200 हो सकती है, तो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे कि k की वैल्यू 100 ही डालनी है, क्योंकि अगर रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो उसके बाद 200 के लिए कौन प्रूव करेगा, 300 के लिए कौन प्रूव करेगा, अलग अलग के लिए कैसे नंबर प्रूव करेंगे, इसलिए हम अज्यूम करते हैं कि वैल्यू n इज इक्वल टू k, उसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू, और फिर ये प्रूव करके दिखाते हैं कि मान लिया कि अगर वो n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो वो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, और अगर ये प्रूव हो गया तो इसका मतलब वो यूनिवर्सल ट्रूथ है और इस फॉर्मूले को कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल 3 पे आ रहे हैं, तो एक बार एग्जाम्पल 3 समझिए। फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्रूव दैट 1/1 इंटू 2, इसको डॉट मत पढ़ना, इंटू है, ठीक है, और प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन प्लस 1/n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू n/n प्लस 1, ये हमें प्रूव करके दिखाना। तो इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूँगा, इसका नाम क्या देंगे, हमने स्टेटमेंट का नाम देंगे पी एन, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है एन है, तो ये हमारा हमने स्टेटमेंट का नाम दिया पी एन। अब इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 1
तो हमने प्रूव करना है कि ये n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। तो सबसे पहले हमने n की जगह 1 डाल दिया, है ना। तो 1 डाला तो क्या मिला, तो अब हमें लेफ्ट हैंड साइड से क्या लेना है, लेफ्ट हैंड साइड से हमें फर्स्ट टर्म लेना है। और लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट टर्म कौन सा है भाई, लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट टर्म तो 1/1 इंटू 2 है, तो ये रहा 1/1 इंटू 2। और राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में अच्छा 1 इंटू 2 क्या होता है, 1 इंटू 2 तो 2 होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा 1/2। और राइट हैंड साइड में क्या करना है, n की जगह 1 डालना है, तो 1 डालो, 1/1 प्लस 1, तो 1/1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए, किसके लिए, स्टेप 1 में n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो हम लिखेंगे thus Pn is true for n is equal to 1। ठीक है, अब स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 है कि we assume that statement is true for n is equal to k। ये हमारा स्टेप 2 है, assume that pk is true for some natural number k। अब ये नेचुरल नंबर कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, हम कोई वैल्यू दे देंगे इसको तो हम रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे अपने आप को कि अगर हम k की वैल्यू 100 दे रहे हैं तो 101 के लिए प्रूव कर देंगे, फिर हम 200 के लिए क्या करेंगे कि उसके लिए कैसे बताएंगे कि ट्रू है कि नहीं, इसलिए हम कोई वैल्यू नहीं दे रहे n की, हम जनरल वैल्यू दे रहे k। तो हमने जहाँ जहाँ ये pn लिखा था, n लिखा था, जहाँ पे n वेरिएबल दिख रहा है ना, आपको उसकी जगह k डालना। तो मैंने इसका नाम देना है pk, तो हमने अज्यूम कर लिया, तो इसको हमने नाम दिया pk और कोलन लगा दिया, दैट इज ये हमारा 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3, 1/3 इंटू 4 एंड सो ऑन 1/k इंटू k प्लस 1। तो जहाँ पे n था वहाँ पे k आ गया, n प्लस 1 की जगह k प्लस 1, राइट हैंड साइड में n की जगह k और यहाँ पे n प्लस 1 की जगह k प्लस 1। तो ये हमने अज्यूम किया कि ये ट्रू है, और अब हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये k प्लस 1 के लिए ट्रू है। तो we need to prove that pk plus 1 is true whenever pk is true। तो मैं यहाँ पे स्टेप 3 लिखना चाह रहा हूँ कि क्या प्रूव करना है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ टू प्रूव। तो और उसमें हमने इसका नाम दे दिया pk plus 1, और हमें पहले पता करना है कि प्रूव क्या करना है। तो आपने क्या करना है, सेकंड लास्ट टर्म तक तो वही सेम टर्म लिखना है, सेकंड लास्ट टर्म तो सेम टर्म। देखो यहाँ पे सीक्वेंस देखो, ये 1 और इंटू 2, फिर वापस से 2 यहाँ पे खत्म होगा, यहाँ पे 2 शुरू हुआ, 2 इंटू 3, फिर 3 यहाँ पे खत्म होगा, फिर 3 यहाँ से शुरू हुआ, 3 इंटू 4। तो ये k इंटू k प्लस 1, तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, k इंटू k प्लस 1 के बाद नेक्स्ट टर्म होगा, ये k प्लस 1 खत्म हुआ ना, तो k प्लस 1 शुरू होगा, ये k प्लस 1, ये भी k प्लस 1, और एक टर्म आगे बढ़ा दो k प्लस 2। तो इसमें डिफरेंस कितना है, k और k प्लस 1 में 1 का डिफरेंस है। तो ऐसे ही इन दोनों में डिफरेंस कितने का होगा, 1 का डिफरेंस, तो k प्लस 1 के बाद k प्लस 2। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो राइट हैंड साइड क्या आएगा वो हम पता करना चाहते हैं, तो चलो देखते हैं राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए। इसमें भी राइट हैंड साइड में ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर तो k लिखा हुआ है एंड pk वाले टर्म में, तो यहाँ पे आएगा k प्लस 1। सो हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं k को k प्लस 1 से, और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, k की जगह k प्लस 1। तो k की जगह k प्लस 1 रिप्लेस कर दो, और बाहर क्या है 1। तो क्या हो जाएगा, क्या प्रूव करने जा रहे हैं, k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2 प्रूव करने जा रहे हैं। तो ये अगर आ गया तो हम प्रूव कर लिया। तो यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे बढ़े, बताओ। सर ये 1/k और k प्लस 1 में एक और ऐड करेंगे तो ऐसे होगा ना, k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 2 क्यों ऐड किया। अच्छा एक बात बताओ कृष्णा, कि जैसे ये 1 के बाद 2 आ रहा है, तो 1 के बाद 1 थोड़ा आ रहा है, एक नंबर ज्यादा हुआ ना। ऐसे 2 है तो 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 है तो 3 के बाद 4 आ रहा है, k के बाद k प्लस 1 आ रहा है, तो k प्लस 1 के बाद क्या आएगा, k प्लस 2 ही तो आएगा, k के बाद k प्लस 1 आ रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ k, मेरे को लगा k प्लस 1 होना चाहिए, k को उसमें प्लस 1 ऐड कर दो, मेरे को ऐसे लगा। हाँ तो बताओ अगर मैं इसकी जगह k की जगह k प्लस 1 लिख दूँ और इसकी की जगह भी k प्लस 1 लिखना पड़ेगा, तो इसकी जगह k प्लस 1 लिख दूँ तो ये रहा, और इसकी जगह k प्लस 1 लिख दूँ तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, k प्लस 1 प्लस 1, वो क्या हो जाएगा, k प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इस k की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, k प्लस 1, और इस k की जगह भी k प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा k प्लस 1, और k प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, k प्लस 2। तो ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया।
हाँ सर। अब जो ये प्रूव करना था उसमें फिर से हम देखें, एक ब्रैकेट लगा रहा हूँ यहाँ पे, देखो तो यहाँ से लेकर और सेकंड लास्ट टर्म तक, सेकंड लास्ट टर्म तक ये ब्रैकेट लगाया, पर ये तो है ये ऊपर वाले टर्म की तरह ही है, देखो यहाँ से यहाँ तक के टर्म और ये ब्रैकेट में जो टर्म है सेम है, तो आप इस ब्रैकेट वाले टर्म को हटाकर k इंटू के प्लस वन लिख सकते हैं क्या, क्योंकि ये तो इसके बराबर ही तो है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। जो ऊपर स्टेटमेंट जो प्रूव करना है ना, उसका हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, और अब हमने प्रूफ करने वाले हैं, तो प्रूफ में हमने LHS लिख दिया। तो LHS में जो ब्रैकेट में जो टर्म लिखे हैं उसको हटा के हम क्या लिखेंगे, जो ब्रैकेट में टर्म है और ये वाले टर्म है सेम है क्या, पीके में जो टर्म है ये लेफ्ट हैंड साइड वाले, और ये जो ब्रैकेट में टर्म है ये सेम है ना, तो हटा के क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इसके बराबर है ना, तो आप इस पूरे ब्रैकेट की जगह पे k इंटू के प्लस वन लिख दो। ये समझ में आया ना, इसको हटा के हम हाँ k सर। इंटू के प्लस वन लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये लास्ट टर्म एज इट इज कॉपी करो। अब चाहो तो एलसीएम लो और चाहो तो कॉमन लो, तो कोई भी स्टेप पहले कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या किया इसने, तो हम चाहे तो के प्लस वन कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो एलसीएम क्या हो जाएगा, के प्लस वन के प्लस टू। देखते हैं क्या किया, तो इसने एलसीएम ले लिया, के प्लस वन के प्लस टू ले लिया। तो अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो यहाँ पे क्या होगा, के साथ के प्लस टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ तो वन ही रहेगा, ठीक है। कैसे लेते हैं एलसीएम, तो मैंने यहाँ पे एलसीएम लेके दिखाता हूँ। मैंने लिया के प्लस वन और इंटू के प्लस टू, ये मेरा एलसीएम। तो बताओ एलसीएम को अगर हम के प्लस वन से डिवाइड करें, देखो इस एलसीएम को आप के प्लस वन से डिवाइड करो, तो के प्लस वन इंटू के प्लस टू को के प्लस वन से डिवाइड किया तो क्या बचा, के प्लस टू बचा। तो आपने इस के को किससे मल्टीप्लाई करना है, के को मल्टीप्लाई करना है के प्लस टू से, ठीक है। तो के को के प्लस टू से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ इसलिए हमने लिखा के इंटू के प्लस टू, ठीक है। इसके बाद फिर से देखो कि हमने क्या करना है, इस एलसीएम को के प्लस वन के प्लस टू को के प्लस वन के प्लस टू डिवाइड किया, तो ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा वन। तो इस वन को किससे मल्टीप्लाई करना है, वन को वन से ही मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए हम लिखेंगे प्लस वन इंटू वन दैट इज वन। तो यही यहाँ पे नीचे लिखा हुआ, देखो सेम चीज लिखी है। अब सिंप्लीफाई करो, न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करोगे तो के इंटू के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो के इंटू के स्क्वायर और प्लस टू के प्लस वन। अब ये तो क्या है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, मिडिल टर्म स्प्लिट भी करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, यानी के प्लस वन होल स्क्वायर लग रहा है, तो एक के प्लस वन कट जाएगा, तो क्या बचेगा, के प्लस वन अपॉन के प्लस टू। यही तो प्रूव करना था हमें। और चाहो तो आप इसको इस तरह से लिख दो, के प्लस वन अपॉन के प्लस वन प्लस वन। तो देखो ऊपर हमने ये लिखा था कि ये प्रूव करना है, देखो के प्लस वन अपॉन के प्लस टू तो लिखा, या तो इस फॉर्मेट में लिखो या इस फॉर्मेट में लिखो। और उसके बाद लास्ट दो स्टेटमेंट क्या होंगे कि thus pk plus 1 is true whenever pk is true, hence by principle of mathematical induction pn is true for all natural numbers, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया बेटा। हाँ सर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमें nth टर्म जैसे इसमें दे रखा है और इसमें दे रखा है, सब में nth टर्म रेडीमेड दे रखा है, पर इसमें nth टर्म रेडीमेड नहीं है, हमें बनाना पड़ेगा nth टर्म। हमें पता होना चाहिए कि सम ऑफ n टर्म्स फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है। तो इसको रिप्लेस कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे, किस चीज़ से रिप्लेस करेंगे, तो ऊपर में इसको पहले लिख लेते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको कि आपको एक भी पता है, आपने पढ़ रखा है 1 + 2 + 3 and so on to n, तो ये ए पी फर्स्ट टर्म इसका 1, कॉमन डिफरेंस इसका 1 है, नंबर ऑफ टर्म्स इसके n है। तो अब बताओ इसका सम क्या होगा, तो सम निकालते हैं भाई, सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n/2, और हम फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म 1 और लास्ट टर्म n, तो हमारा सम हो गया n × n+1 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। आप चाहो तो दूसरा फॉर्मूला लगा दो, तो वो भी कर सकते हो,
तो आपको क्या करना है, इस स्टेटमेंट में लेफ्ट हैंड साइड में फिर से मॉडिफाई करना है। आपको लिखना है 1 + 1/1 + 2 ऐसे करते जाएंगे, और लास्ट टर्म को क्या लिखेंगे यहाँ पे, लास्ट टर्म को लिखेंगे 1/, ये जो सम लिख देंगे, इसका सम क्या था, n × n + 1, और 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड बाय 2 है तो 2 न्यूमरेटर में चल जाएगा ऐसे, ठीक है, और इज इक्वल टू 1/n + 1। तो बस ये मेन स्टेप ये था, इसके बाद आप कर पाओगे, ठीक है। सेम स्टेप्स है, पहले इसको नाम दे दो कि ये स्टेटमेंट क्या है, Pn है, और उसके बाद n = 1 के लिए प्रूव करो, फिर n = k के लिए अज्यूम करो कि n = k के लिए ट्रू है, तो प्रूव करके दिखाओ ये n = k + 1 के लिए ट्रू है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे, क्वेश्चन 1 to 17। कल आप इसके डाउट्स पूछो।